मैं आपकी बेटी शिखा गुप्ता भारद्वाज, मुझे एक मौका दीजिए अपनी प्रथम सेविका बनने का। हर पल 24 घंटे मैं आपके एक फोन कॉल पे दूर हूँ। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 232 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें 126 महिलाएं शामिल है। भाजपा द्वारा निगम चुनाव मैदान में उतारी गई महिला प्रत्याशियों में भाजपा जिला केशवपुरम महिला मोर्चा की अध्यक्ष शिखा भारद्वाज गुप्ता भी शामिल है। भाजपा संगठन में लंबा अनुभव रखने वाली शिखा भारद्वाज को वार्ड नंबर 58 से मौका दिया गया है। चुनाव में उतरने का मौका दिए जाने से शिखा भारद्वाज काफी उत्साहित है और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर पार्टी के भरोसे पर खरे उतरने का भरोसा व्यक्त किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं सरस्वती विहार वार्ड नंबर 58 में। अभी शिखा गुप्ता भारद्वाज जी का नाम अनाउंस हुआ है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनाव मैदान में उतारा है। कितने खुश है, कितने गदगद है शिखा भारद्वाज जी? नमस्कार जायसवाल जी, मैं बहुत खुश हूँ कि संगठन ने मुझ पर, शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया है और एक बहुत ही खास, बहुत ही अहम सीट की जिम्मेदारी मुझ पर दी है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने संगठन को, शीर्ष नेतृत्व को और जनता को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उस विश्वास की कसौटी पर सदा खरी उतरूंगी और किसी का भी सिर कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिखा जी, सरस्वती विहार वार्ड के समस्या के बारे में कितनी समझ है आपको? देखिए, सरस्वती विहार वार्ड की जो समस्याएं हैं उनका बहुत हद तक निजात हमारे सांसद महोदय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उनके नेतृत्व में जो हमारे पार्षद भाई नीरज गुप्ता जी अभी तक मुझसे पहले जिन्होंने उस गद्दी को संभाल रखा है, उन्होंने बहुत हद तक उस समस्याओं से जनता को दूर कर रखा है। मंत्री सत्येंद्र जैन का क्षेत्र है ये। मंत्री जी तो हालांकि जेल में है, मगर उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उनका गढ़ कहा जाता है मंत्री सत्येंद्र जैन का। कैसे देखती हैं? भाई साहब, उनका सिर्फ एक निवास स्थान है जिस पर ताला लगा है, सिर्फ इतना ही काम उन्होंने किया है। शायद कुछ कॉलोनीज में जो स्टील के गेट लगे हैं एमएस के, उस पर उनकी फोटो है। इससे ज्यादा तो वो जेल के अपने शौक पूरे कर रहे हैं, ठीक है, उनको करने दीजिए। लेकिन जो जनता को चाहिए, एक प्रथम सेवक, एक सेवक जो हर पल जनता की सेवा में उनके साथ है, मैं वो परिभाषा साबित करके दिखाऊंगी। कितनी बड़ी मुकाबला, किस तरीके से मुकाबला करेंगी आप? ये एक तरफा मुकाबला है। जीत निश्चित रूप से कमल के फूल की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दिया है, गारंटी योजना 10 गारंटी उन्होंने दिया है। वो तो कुछ ना कुछ हर रोज ही देते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को काम चाहिए। ये झूठे वादे और सिर्फ कागजी उस पे गारंटियां नहीं चाहिए। वो कहते हैं दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, तो उन सफाई कर्मचारियों की सेवा उन्होंने बिल्कुल ही मिट्टी में डाल दी। जो कोरोना काल में भी हम लोग अपने घरों में, खासतर से केजरीवाल जी के जितने भी कार्यकर्ता थे, सब अपने घरों में कवच में बैठे थे कि बाहर निकलेंगे तो कहीं कोरोना का कीड़ा ना पकड़ ले। और हमारे सफाई कर्मचारी, निगम के कर्मचारी सड़कों पर घरों से कूड़ा उठा रहे थे, तो उनकी मेहनत बिल्कुल उन्होंने नजरअंदाज कर दी। तो किस गारंटी की बात कर रहे हैं? बहुत बड़ा चेहरा उतारने जा रही है आम आदमी पार्टी से वहां पर। चेहरे से नहीं, सेवक की नीयत से बड़ा होता है इंसान। चेहरा मेरा छोटा ही सही, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, सेवा भाव से। अच्छा शिखा जी, किन किन संगठनों में रहकर आप पार्टी की सेवा की अभी तक? अभी हाल ही में मैं केशवपुरम जिला में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के पद पर अपना दायित्व संभाल रही थी। पिछले महीने मुझे भारत सरकार के सेंसर बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन के एडवाइजरी पैनल में मेरी नियुक्ति हुई है और उत्तरी दिल्ली के फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स के जो कमेटी बनी है, विजिलेंस कमेटी, उसकी भी मैं सदस्य हूँ। 12 सदस्यों की वो कमेटी बनी है। उसके अलावा दधीची देहदान समिति, जो समाज में महादान की परिभाषा को रखती है, उसकी मैं इस वाले विभाग में एक संयोजिका हूँ। और ऐसे जो भी मुझे काम करने के मौके मिले हैं, मैं अपनी
अपना सौभाग्य समझ के कि संगठन ने या किसी भी समिति ने मुझे अगर अपने साथ जुड़ने का मौका दिया है, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है और मैं पूरी निष्ठा से उस काम को पूरा करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ है? भारतीय जनता पार्टी से मेरा जुड़ाव बचपन से है। हाँ जी। मेरे दादाजी स्वर्गीय लाला ओम प्रकाश सराफ, वो एक कर्मठ कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के टाइम से, और निस्वार्थ भाव से मैंने उन्हें सेवा करते देखा था। इमरजेंसी का माहौल रहा या कुछ भी रहा, वो अपनी कहानियां जो सुनाते रहे वही सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ। वो एक ही चीज़ कहते थे कि सुबह उठकर भगवान से हाथ फैलाकर ये मांगो, भगवान मेरी नीयत अच्छी रहे कि पूरा दिन मेरा हाथ ऐसे रहे, मैं सबकी सेवा करके चलूँ। तो उस तरह से मेरा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से हुआ था। मैं मन से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की अनुयायी रही हूँ, और जब से मोदी जी आए तो उन्होंने एक विजन दे दिया कि हाँ, एक युवा का विजन ये होना चाहिए, एक युवती का विजन ये होना चाहिए, एक सुनहरे भारत का सपना जो उन्होंने दिखाया और हम सिद्धि की तरफ चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उससे मेरा जुड़ाव है। शिखा जी, एक आखिरी सवाल, क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाने वाली हैं आप? मुद्दा तो बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बच्चों की और महिलाओं की सुरक्षा का। मैं डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई करूँगी कि मेरे वार्ड में कोई डार्क स्पॉट ना रहे। बच्चों के लिए, बच्चों को बाहर जाने के लिए, जब बच्चे बाहर जाते हैं, आप देखोगे आजकल माहौल क्या हो रहा है कि लोग बेरफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, जिसमें बच्चों को ना साइकिलिंग का मौका मिलता है, ना बाहर आउटडोर गेम्स एक्टिविटी में। तो मैं एक ऐसा माहौल देना चाहती हूँ जहाँ पर हमारी महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहें। दूसरी बात, जैसे आपने थोड़ी देर पहले 10 वादों की बात की थी, तो 10 गारंटी की, तो उन गारंटियों में मुझे नहीं पता क्या गारंटी है, लेकिन एक वो सौंदर्यकरण का काम करते हैं। भाई, सौंदर्यकरण की ज़रूरत नहीं है, हमारी जनता को बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत है। तो उन सुविधाओं को मैं पूरी तरह से जनता के बीच में पहुंचाऊंगी। ये सब नहीं रहेगा, ये तुम्हारे पार्षद का काम था, अरे ये तुम्हारे एमएलए का काम था, इस तरह का कुछ नहीं रहेगा। मेरे दिमाग में एक है कि मैं एक ऐप सुविधा भी चालू करूंगी, जिसमें जनता के किसी भी वर्ग को कोई भी समस्या या कोई भी सुझाव मुझ तक पहुंचाना है तो वो बेझिझक 24 घंटे मेरा वो ऐप उनके दरवाजे पे रहेगा, उनके फ़ोन पे रहेगा, और वापसी का फीडबैक मैं सदा उनसे लेती रहूंगी। शिखा जी, बिजली, पानी, फ्री की पॉलिटिक्स में अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं फ्रीबीज पे नहीं चलती हूँ, और अगर हम संघ से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, तो फ्री की बात तो हम कभी भी नहीं करते। फ्री क्या मतलब, हम अपने बच्चों को, अपने भविष्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं? और फ्री में तो कुछ भी नहीं होता भाई साहब। आप किसी शादी ब्याह में भी जाते हो तो फ्री की रोटी नहीं मिलती है, हम वहाँ पे शगुन का लिफाफा या कोई तोहफा दे के आते हो। फ्री कुछ नहीं होता। आप कहीं, आपको मुफ्त में एक दाना मिल रहा है तो उसके बदले आप मुट्ठी भर चावल किसी को दे के आ रहे हो, ये बात मान के चलना। और अब तो ये सबके सामने ही आ गया है कि बिजली की सब्सिडी के लिए आपको अप्लाई करना है। 200 यूनिट फ्री थे तो 210 यूनिट पे पिछले 200 का भी लग के आ रहा था, कोई इस बात को झुटला नहीं सकता। कमर्शियल यूनिट्स जो 15% के करीब के बढ़ाए गए हैं, तो जहां पर हमारे सेवा बस्ती से लोग कामगार काम करने जाते थे, मैं ये पूछना चाहती हूँ पिछले कार्यकालों में कितने सालों से उनके वेतन नहीं बढ़े? क्योंकि बेचारा फैक्ट्री का मालिक, वो कैसे उनका वेतन बढ़ाएगा? उसको अपनी फैक्ट्री चलानी है। बिजली का बिल जब आसमान को छूने लग गया है उसका, तो वो अपना कमाई जो है बिजली का बिल भरने में लगाएगा या अपने कामगारों के वेतन बढ़ाने में। तो फ्री में तो कुछ नहीं है, ये तो लोगों के, हर वर्ग के लोग के घर से खाना तक चुरा के खाया है इस सरकार ने। फ्री कुछ नहीं है। अब आप फ्री पानी की बात सुनिए। ये मेरा घर है जी। मैं आपको बिल्कुल वो उदाहरण दे रही हूँ जो मैंने खुद देखा है। हाँ जी। मेरे घर में 2 फ्लोर ताले लगे थे, मतलब हमारी अभी मेंटेन वो भी पूरा नहीं हुआ था, काम भी पूरा नहीं हुआ था, ताले लगे थे, कोई घुसा भी नहीं था, और उनका बिजली का बिल आ रहा था 8,485 रुपये पर फ्लोर। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? जो मैं ये मान के चलती हूँ, आम जनता तो इतना डरती है कि आजकल तो इतना डंडा है, कुछ नहीं करो तो अरे पेनल्टी लग के आ जाएगी ये, तो कितने लोग तो फ्री मतलब डर के मारे भर भी देते होंगे। क्या आपको लगता है जो फ्लैट में किसी ने अभी मूव इन नहीं किया उसका पानी का बिल 8,485 रुपये आ सकता है? क्या अपील करना चाहेंगे सरस्वती विहार के मतदाताओं से आप?
मैं हाथ जोड़कर सरस्वती विहार के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी कि मैं आपकी बेटी शिखा गुप्ता भारद्वाज, मुझे एक मौका दीजिए अपनी प्रथम सेविका बनने का। हर पल 24 घंटे मैं आपके एक फ़ोन कॉल पे दूर हूँ और आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। मुझे मौका दीजिए और निश्चित रूप से आपको निराशा नहीं होगी। मैं एक शिक्षित महिला हूँ, एक शिक्षित सोच रखती हूँ, एक युवा सोच रखती हूँ, एक युवा जोश है और आपकी सेवा में हर पल हाजिर रहूँगी। ये हमारे साथ बात करी थी शिखा गुप्ता भारद्वाज जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।